अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना वो धिंगरा का चैप्टर नंबर 94 टॉन्सिलेक्टमी करने लगे। मैंने सोचा मैं पहले जो है ना ज़रा इंस्ट्रूमेंट्स का बता दूँ। अच्छा, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स की एक ये वीडियो तो बुक से करवा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा इंशाल्लाह एक वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूँगी जो रियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होगी, उससे ज़्यादा समझ आएगी। बट स्टिल रिटन के अंदर आपको कितना जो है वो ये पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि आप जो उसका प्रोसीजर अगर वो लिखने को आ जाए तो थोड़ा बहुत उसके अंदर अल्फाज का इस्तेमाल करके बता सकें। तो प्लीज़ कंसंट्रेट करिएगा। अच्छा जी, अब ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हम इंशाल्लाह इसको समझ के देखेंगे और कैसे देखते हैं। और 3 फिगर्स हम इसमें करने वाले हैं, फिगर 94.2, फिगर 94.3, जिसमें हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ हुए, फिगर 94.5, 94.4 एंड डेफिनेटली माय हैंड्स, वो भी बताएंगे। ओके, तो ये है जी, सबसे पहले ये है किडनी ट्रे। इसके अंदर नाइफ पड़ा हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। ये किडनी ट्रे है, ठीक है। किडनी ट्रे क्यों है? क्योंकि किडनी भी इसी तरह की होती है, बीन शेप्ड, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। आपने अक्सर रोटी में ये देखी हुई होगी, इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। उसके बाद 2 और 3 जो है ना, ये हैं फोर्सेप, ठीक है। अब फोर्सेप इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स को पता होगा कि ये अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी होता है। अच्छा, वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ आ जाएगी। लेकिन जो इसके ये है ना, इसमें से जो कोई एक है ना, जो 2, इसमें से ना इसके एंड पर ना आप यहाँ पे जाके अंदर को करके हाथ लगाओगे ना, तो आपको लगेगा कोई चीज़ ऐसी है जैसे कोई कांटा लगा हुआ है आगे ना, तो आपके हाथ पे चुभ रहा है, तो वो होता है टूथ फोर्सेप, ठीक है। उसके आगे दंदान सा लगा होता है अंदर को, ठीक है। और एक होता है ब्लंट, आप उसको अंदर से करोगे आपके हाथ को कुछ भी नहीं होगा, ऐसे उंगली फेरोगे ना अंदर से तो हाथ को कुछ भी नहीं होगा, वो होता है नॉन टूथ फोर्सेप। तो देखने में अभी ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब आप उनको फील करोगे ना या गौर से जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे से वो नज़र आएंगे, तो वो टूथ फोर्सेप एंड नॉन टूथ वॉग्स फोर्सेप, ठीक है। उसके बाद जो ये 4 है ना, ये है हमारे पास डेनिस ब्राउन टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप। अब इसका जो है ना ज़रा गौर करें, आपने ना इनकी शेप्स भी देखनी है थोड़ा सा। अब देखो, ये इसका काम क्या है, टॉन्सिल को होल्ड करना, ये काटती शाटती नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये एक तो यहाँ से इस तरह जा रहा है। दूसरी चीज़ नोट करो, इसके जो ये दोनों मतलब सर्कल्स हैं, इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये बात मैं आपको आगे जाके बताऊंगी ये क्यों इंपॉर्टेंट थी। ये आगे से देखो, ये आगे से ना इसका यहाँ पे जूम हुआ नहीं है, लेकिन फिगर 94.4 पे देखो, ये देखो, ये इस तरह का है टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप। अब आप देखो इसका काम क्या है, इसने टॉन्सिल को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। ये आप देखो, ये वाली क्या है, ये आपकी माउथ साइड है, क्यों? क्योंकि ये यूव्यूल है और ये उसकी ज़ुबान है, ठीक है। और ये उसके फुट एंड है, ठीक है। और आप इस तरफ खड़े हुए और आप जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हो, और आपने अपने जो है वो लेफ्ट हैंड से ये टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप को पकड़ा हुआ है और राइट हैंड से जो है ना आप यहाँ पे इंसिजन दे रहे हो, ठीक है, कट लगा रहे हो। तो अब आप देखो कि ये क्या है, ये आगे से क्या इस तरह का होता है, इसके अंदर सुराख होता है। ये दो जो ये पीछे वही कैंची नुमा स्ट्रक्चर है, कैंची नुमा तो नहीं कह सकती, लेकिन यस समझाने के लिए, ठीक है। तो अब आप देख लो, इन दोनों के दरमियान कोई, इन जो दोनों सर्कल्स हैं इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और आगे से ये उस तरह का जैसे मैंने आपको दिखाया। ये क्या है, ये डेनिस ब्राउन टॉन्सिल होल्डिंग फोर्स है, पर आपने देखा भी कि इससे टॉन्सिल को कैसे होल्ड किया जाता है। अब अगली जो चीज़ है ना, वो है मेरे पास नंबर 5 पे टॉन्सिल मोलिसन टॉन्सिल डिसेक्टर एंड इंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर। बड़ा मुश्किल नाम लग रहा है, आप ज़रा गौर से सुने। अब ये ना इस तरह का एक सीधा सा है ना, तो इसके 2 एंड्स हैं, एक एंड ये है और एक एंड ये है, ठीक है। जो नीचे वाला एंड है ना, ऊपर वाला जो एंड है ना, जो सीधा सीधा है, इसके ना शार्प एजेस हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का है कि ये जैसे छुरी होती है, तो आप इसके एंड पे ऐसे उंगली फेरोगे ना तो आपकी उंगली पे कट लग जाएगा, तो ये मतलब शार्प एज है इसका। ये इससे क्या करते हैं, ये काट भी सकता है, तो ये टॉन्सिल डिसेक्टर है। तो आप जो टॉन्सिलर डिसेक्टर, आप ये वाला जो एंड है इससे काट सकते हो। और जो इसका दूसरा एंड है ना, ये 2 in 1 काम कर रहा है। जो इसका दूसरा एंड है ना, ये इस तरह का है, ऊपर से ऐसे, ठीक है, और नीचे से इस तरह है, ठीक है, यानी ये दरमियान से खाली। तो आप जो नीचे वाला एंड है ना, वो ये ऊपर से आपको फुल दिख रहा है। अगर इसको मैं इस तरह करके आपको दिखाऊंगी ना, तो ये नीचे से ऐसे होगा। तो ये क्या करता है, ये इस तरह से जाके अंदर, और फिर आप जो टिश्यू होता है उसको साइड पे करता है, ठीक है, ऐसे, और टिश्यू को साइड पे करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नीचे से रिट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आपने एब्डोमिनल जितनी सर्जरी या लेप्रोटमी या सी सेक्शन में कहीं देखा होगा कि वहाँ पे रिट्रैक्टर होता है, इस तरह से आप पुश कर रहे होते हो टिश्यू के एक तरफ, या जो आपका होता है इसी तरह से ये रिट्रैक्शन का काम कर रहा है। तो ये एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर है। उसके बाद 6 जो है ना, लग्स फोर्सेप, ठीक है। अब इसका और जो टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। क्या इसमें डिफरेंस क्या है?
भाई ये क्या था, ये सिर्फ पकड़ रहा था, ये और कुछ नहीं था कर रहा, ये मासूम था। इसने सिर्फ टॉन्सिल को पकड़ना था, इसके एंड पे इस तरह का, चलो जो सर्कल है उसको ना भी करो, लेकिन आप इसको एंड से पकड़ते हो ना तो आपकी उंगली पे कहीं भी कट नहीं लगेगा। जो ये हमारे पास ये वाला है ना, जो इस तरह से कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे डांस कर रहा है ना। देखो नीचे इसका पीरियड थोड़ा नीचे को है, उसका थोड़ा ऊपर को जाके शुरू होता है, ठीक है। अब इसका जो एंड है ना, वो जो एंड है ना, आप वहाँ पे इस तरह करोगे तो आपकी उंगली पे कट लग जाएगा। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, और देखो इसके भी इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये जो टिश्यू है उसको कट भी करता है और ये बायोप्सी करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो लक्स फोर्सेप है इसमें और टॉन्सिल होल्डर फोर्सेप में फ़र्क है। ये सिर्फ पकड़ सकता है, ये काट नहीं सकता। इसके एजेस जो हैं वो शार्प नहीं है, इसके एजेस शार्प होते हैं, ठीक है। और ये लक्स फोर्सेप है। और 7 जो है जी जनाब, ये कैंची है, सीज़र है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखो सीज़र में इस और ये इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, ठीक है। ये पकड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या बायोप्सी के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, और सीज़र एक अलग चीज़ है। अब जो 8 और 9 है ना, ये दोनों ये हैं कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। ये इनको अलग रखना है, ये अलग है। ये अलग कैसे हैं कि भाई इनके जो ये सीज़र है ना, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कनेक्शन है, ठीक है। किस तरह का कनेक्शन है, जैसे यूँ समझ लो कि एक इधर से चीज़ आ रही है, एक इधर से चीज़ आ रही है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और लॉक लग जाता है। ये जो आर्टरी फोर्सेप है ना, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, जो 8 और 9 पे हैं। जैसे आपकी कोई आर्टरी, उसमें से खून निकलने लग गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो आपने ये यहाँ से दोनों से को सीज़र से ऐसे पकड़ा अंदर उंगली डाल के, और आपने उस आर्टरी के ऊपर प्रेशर लगाया ताकि खून निकलना बंद हो जाए। और फिर इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन होता है ना, जैसे ये देखें, ये जो कनेक्शन है, ठीक है, जो कनेक्शन होता है ना, फिर ये लॉक लग जाता है, बंद हो जाता है, फिर आप उसको वहाँ पे छोड़ देते हो, पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ऐसा तो नहीं ना कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं आप एक एक चीज़ को पकड़ के खड़े रहे हैं, आपने दूसरा कोई काम भी करना है। तो ये जो है, ये मतलब आपके यहाँ इसके यहाँ पर ना लॉक लगा हुआ होता है, तो ये लॉक हो जाता है। ये आर्टरी फोर्सेप, ये दोनों 8 और 9। अब 8 वाली जो है ना, वो है कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप, ये इसे फर्स्ट कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप भी कहते हैं, और जो सेकंड वाली है इसे नेगस सेकंड आर्टरी फोर्सेप कहते हैं। पहले ये फर्स्ट आर्टरी फोर्सेप 8 वाला पकड़ते हैं, उसके बाद ये सेकंड वाला इस्तेमाल करते हैं। जो नेगस है ना, ये ऐसा है जैसे कोई बंदा लेटा हुआ था और उसने टांगे ऊपर को करके की हुई हैं, ठीक है। यानी ऊपर को जा रहा है फिर नीचे को हो रहा है, ज़रा स्टाइल मार रहा है, ठीक है। तो 9 वाला जो है वो क्या है, नेगस आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। पहले 8 और फिर 9 दोनों से जो है वो हम यही काम करते हैं। उसके बाद जो 10 वाला है ना, ठीक है, ये है ईव टॉन्सिलर नियर, ठीक है। इसके देखो ये 3 सुराख हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और फिर आगे जाकर देखो तो आपको ज़रा गौर करो तो आपको नज़र आएगा कि इसकी 2 तारें भी यहाँ से आगे से निकल रही हैं, छोटी छोटी तारें हैं, एक इधर को है, एक इधर को है, ठीक है। इस तार जो है ये मतलब इसका क्या काम होता है कि आप इसको पकड़ते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई फायर करता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे कि आप एक पीछे को करते हो, पहले जो आपने गन तो देखी भी होगी कि आप उसको वो पीछे को करते हो और फिर वो आगे को जाता है। अब इसमें ना ये होता है कि आप आगे जो इसकी ये वायर से निकल रही है ना, आप टॉन्सिल के ऊपर रखते हो और फिर जो है ना वो इसको पकड़ के आगे को कर देते हो, तो वो क्या होता है कि वो जो टिश्यू आपका कट जाता है। तो लोअर पोल जो है ना टॉन्सिल का, उसे क्रश करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ईव टॉन्सिलर नियर है, ठीक है। अभी समझ लो ताकि आपको इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना सीखो, फिर हम ज़रा रिवाइज भी करते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास 11 ये है आपके पास ये टंग ब्लेड्स हैं बेसिकली। अब इसमें ना देखो ज़रा, ये एक पेशेंट है, अब आपका क्या काम है, ये देखो ये आपको नज़र आ रहा है, ये आर्टरी फोर्सेप है, ये देखो इसके अंदर लॉक लगा हुआ है और इसको किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ये आप जहाँ पे इस तरह रखते हो और उसको वैसे ही छोड़ देते हो, लॉक लगा देते हो, जितना आपने इसको मतलब फिक्स करना होता है उतना कर लेते हो। ये देखो ये लॉक लगा हुआ है। बाकी मैं आपको क्यों कह रही थी कि इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए कह रही थी कि आगे आना है आर्टरी फोर्सेप, तो उसको ज़रा मतलब ये ना कह देना कि सारी कैंचियाँ एक जैसी हैं, कैंचियाँ नहीं है बहरहाल ये। अच्छा, तो अब आप देखो कि ये पेशेंट लेटा हुआ है, ये उसका सर है और वो उसके पाँव हैं। अब ये आप इस तरफ हो, ठीक है, यहाँ पे यूवीला है, ये उसकी ज़ुबान है। अब ये ना हमने नीचे क्या किया है, एक लकड़ी सी है, ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैगोरन प्लेट, ठीक है। ये नीचे है इस तरह से, इसके अंदर सुराख हैं, ठीक है, उसके अंदर सुराख होते हैं। साथ में ना हम ये 2 बाइपोड स्ट्रैंड्स जो है ना, रेफिन बाइपोड होल्डिंग
स्ट्रैंड, ठीक है, ये रखते हैं, एक ये है, ठीक है, और दूसरा ये है, ठीक है, इसको फिक्स करते हैं। फिर उसके अंदर ना, क्योंकि ज़ाहिर है आपने मुंह के अंदर सारा काम करना है, अगर उसका मुंह ही, उसका जो माउथ है वो बंद हो जाएगा तो आप कैसे कुछ करोगे। तो आप क्या करते हो कि जो माउथ गैग है ना, जिसने उसको मुंह को ओपन करना है, और ये जो टंग ब्लेड है, इन दोनों को आप आपस में जोड़ते हो, जिससे आप क्या बोलते हो, बॉयल डेविस माउथ गैग, ठीक है। ये मुंह को खोलता है, लेकिन अब आप क्या चाहते हो कि इधर एक बंदा, एक नर्स खड़ी रहे और उसको पकड़ के पुश करती रहे, तो ये तो भाई बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि इधर वो कर रहे हैं तो बोलेंगे कि यार सही तरह पकड़ो, ऐसे करो, वैसे करो। तो ये जो हमारे पास ड्राफिन्स बाइपोड है ना, देखो कितना अच्छा उसने फिक्स किया हुआ है। ये ऊपर से फिक्स हो गया, नीचे से ये हिल नहीं सकते, क्योंकि ये नीचे से भी आपने क्या किया हुआ है, मैगोरन प्लेट है, एक बस एक प्लेट है जिसके अंदर सुराख से है, और इसके अंदर फिक्स किया हुआ है, एक इधर से और इधर से, और ऊपर से साथ में बॉल डेविस माउथ का एक जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है, और उसका मुंह खुला हुआ है। अब आप अपना जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर सकते हो, पेशेंट इज़ रेडी। तो ये है हमारे पास 11, और उसके बाद जो है वो 12, ये है डॉयंस माउथ गैग, ये देखो ज़रा डाइन जैसी लग भी रही है। और जो 13 है वो है एडिनोइड क्यूरेट, ठीक है, इसके तो आप डिफरेंट मतलब किसी से मिला नहीं सकते हो, सही है। और उसके बाद 14 जो है वो है आपका टॉन्सिल स्वैब्स, ठीक हो गया, इसमें क्या है, इसके अंदर टॉन्सिल स्वैपर है, में कोई मसला नहीं है। और 15 है नेज़ोफेरेंजियल पैक, ठीक है, ये इस तरह से होता है, पट्टी टाइप से होती है, नाक से खून निकलता है, या इस तरह, तो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे, तो एंटीरियर भी होता है, पोस्टीरियर भी, तो आप ये वहाँ पे लगाते हो, तो ये जो अंदर पड़ा हुआ है वो है। और 16 जो ये टॉवल क्लिप है, अब इसको ना कंफ्यूज कर देना। टॉवल क्लिप जो है ना, ये बस इस तरह जो टॉवल होता है ना, कि आप वो रखते हो कि जी ब्लड आपने वहाँ से साफ़ करना होता है, और वो टॉवल्स आप उसके ऊपर रखते हो, और फिर उस एरिया को क्लीन करते हो ताकि आपको ज़रा विजिबल कुछ नज़र आए। तो वो जो है उस टॉवल को पकड़ने के लिए ये इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ से आपने जो है वो इसको पकड़ा और आगे से उसने टॉवल को पकड़ लिया, और डेट्स इट। ये वो इसको इससे कंफ्यूज ना करना। अब ज़रा डिवाइस करते हैं। ये क्या किडनी ट्रे है, कोई मसला नहीं। ये जो है वो हमारे पास फॉर्सेप्स हैं, एक के आगे दंदान लगे होंगे वो टूथ होगा, जिसके आगे नहीं लगे होंगे नो टूथ होगा, वॉक्स फॉर्सेप। और ये क्या है, टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप, ठीक है, और इसका हमने देख लिया, इस तरह से होल्ड करना है। और ये क्या है, इसके दो जो है वो एंड है, यहाँ से कटता है तो टॉन्सिलर डिसेक्टर, और यहाँ से जो ट्रैक्ट करते हैं एंटीरियर पिलेटिक ट्रैक्टर। और ये क्या है, ये जी जनाब लक्स फॉर्सेप है, और इसके ये क्या है, इसके आगे शार्प एंड्स होते हैं, बायोप्सी भी ली जा सकती है। आगे सीजर आ गया, उसके बाद ये दोनों क्या हैं, ये जो हमारे पास आर्टरी ओक्लूडर भी इसको कहते हैं, और आर्टरी फोर्सेप भी कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड है। सेकंड ज़रा जो नेगस आर्टरी फोर्सेप है, ज़रा स्टाइल वाला, नरगिस जो है ना बड़ी स्टाइल मारती है, तो ये ऊपर को जाके नीचे को हो रहा है। और जो 10 वाला है ना, ठीक है, ये ईव टॉन्सिलर नियर है, ठीक है। इसके अंदर आप देख लो कि ये 3, और इसका आप क्या करते हो कि मतलब बिल्कुल ये वो वाला काम है जैसे फायर करता है, मतलब फायर नहीं करता, आगे इसके 2 तारें होती हैं, और ये क्या कर रहा है, ये लोअर पॉइल ऑफ टॉन्सिल है, उसको क्रश करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आपने देखा बॉयल डेविस माउथ गैग, और आपने ये देखा कि उसको आप कैसे लगाते हो, कि नीचे आपके पास मैगोरन प्लेट होती है, ठीक है, बस एक प्लेट है, उसके अंदर सुराख है, और उसने 2 जो है वो ड्राफिन्स बाइपोड को जो है ना वो पकड़ा हुआ है, मतलब वो उसके अंदर फिक्स हो गए हैं। फिर उसके थ्रू जो है ना वो हम जब मुंह उसका खुला रखने के लिए क्या करते हैं, बॉयल डेविस माउथ गैग जो है वो अप्लाई उसके अंदर फिक्स कर देते हैं, और इधर से उसके मुंह को खोल देते हैं। और उसके बाद जो है वो हमने देखा ये डाइन है, ठीक है, डाइन्स माउथ गैग। और ये जो है वो हमारे पास बिल्कुल मुश्किल नहीं था, एडिनोइड क्यूरेट। उसके बाद नेज़ल स्वैब्स जो हैं वो टॉन्सिल स्वैब्स जो है वो पड़े हुए हैं, और फिर ये क्या नेज़ोफेरेंजियल पैक, और फिर उसके बाद टॉवल क्लिप है, दैट्स इट।